आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में लोगों के मन में ईवीएम मशीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। डीएम ने बताया कि ईवीएम मशीन में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और लोगों के मन की शंका और भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से पूरे जिले में कुल 7 जागरूकता रथों को अधिकारियों के साथ रवाना किया गया है, जो प्रत्येक विधानसभा के हर एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोगों को ईवीएम संबंधित होने वाली परेशानियों और उनके मन में ईवीएम मशीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रथ को रवाना करने के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, एसडीएम धनंजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। ये ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। ईवीएम जो मशीन होती है बीयू, सीयू और वीवीपैट, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे इसका फंक्शन करता है, कैसे ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती है, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। इसी को लेकर के हर एक विधानसभा में एक गाड़ी हम लोग भेज रहे हैं, इसमें पदाधिकारी भी रहेंगे और विभिन्न बूथों पर जा कर के उससे संबंधित उस बूथ के जो मतदाता हैं उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब देंगे। भागलपुर पुलिस की गिरफ्त से कई बार अपराधियों के भागने की खबर सामने आ चुकी है। भागलपुर जिले में भी कई बार कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। कई कैदी ऐसे भी हैं जो आज तक फरार हैं, उसके बावजूद भी पुलिस लापरवाही से बाज नहीं आ रही। ऐसी ही एक तस्वीर भागलपुर के सदर अस्पताल में देखने को मिली, जब उत्पाद विभाग के द्वारा अलग अलग मामले में 2 लोगों को कुर्सेला के पास से पकड़कर मेडिकल जाँच कराने के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल लाया गया था और इस दौरान दोनों कैदियों को हथकड़ी लगाकर यूं ही छोड़ दिया गया और वह आराम से घूमते नजर आए। वहीं पुलिस वाले उनसे काफी दूर नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर कैदी भाग जाएं तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? धरती पर भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक और उसके निजी नर्सिंग होम में काम करने वाले कंपाउंडर की गलती के कारण भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 3 के पास स्थित निजी नर्सिंग होम में एक डॉक्टर मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर बवाल काटा। डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के क्लिनिक में 2.5 साल के बच्चे मनुराज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा क्लिनिक में जमकर हंगामा किया गया। मृतक बच्चे के पिता का कहना है कि सुबह बच्चे को लेकर क्लिनिक आया था। देर रात से ही बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसको लेकर पहले वह नंबर लगाने के लिए सुबह आए। तब बताया गया कि 10 बजे आप अपने बच्चे को लेकर आए। जब यह लोग बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुंचे तब यहां पर कंपाउंडर के द्वारा सुई दी गई और उसके बाद सलाइन भी लगाया दिया गया। वहीं बिना बच्चे को डॉक्टर के देखे ही बच्चे को सुई और दवा कंपाउंडर के द्वारा चालू कर दिया गया। वहीं जांच के बाद खून भी निकाल लिया गया और अचानक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन साफ तौर पर कंपाउंडर पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवा देने के कारण बच्चे की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को किसी तरीके से शांत कराया। वहीं डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बच्चे को उन्होंने देखा नहीं। उसकी क्लिनिक में कंपाउंडर के रूप में कार्यरत विकास कुमार ने मासूम बच्चे को सुई लगाई और जांच के लिए ब्लू सैंपल लिया था। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने बच्चे को नहीं देखा तो कंपाउंडर ने आखिर कैसे दवा दे दी और किसके कहने पर उसने ब्लड सैंपल लिया था? आखिर मासूम की मौत का जिम्मेवार कौन है? जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस दौरान समाचार संकलन कर रहे पत्रकारों से भी डॉक्टर के गुर्गों ने धक्का मुक्की की और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के क्लिनिक में इससे पहले भी कई बच्चों की जान जा चुकी है और कई बार हंगामा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब का पहुंच, रुतबा और रसूख जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर ऐसा है कि 2 के चंद्रकांत सिंह पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 10 बजे तो हम 9 बजे आए यहाँ। 9 बजे आने के बाद डॉक्टर कंपाउंडर आगे पीछे करके सोचे कि 10 बजे आइए जाएगा, तो 10 बजे डॉक्टर देखिए लेंगे। सवेरे आ गए तो आके बैठे हुए थे। मेरा बच्चा बिस्कुट खाया, पानी पिया, उसके बाद आराम था और सभी आदमी था। बच्चा को देखा डॉक्टर? बच्चा को डॉक्टर नहीं देखा। सुई कंपाउंडर दिए बिना डॉक्टर को देखे। हाँ, बिना डॉक्टर को देखे हुए। अभी है कंपाउंडर है यहाँ पर? कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर को भगा दिया। बोलता है कंपाउंडर हम मेरा यहाँ का नहीं, कंपाउंडर यहीं का। ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। क्लिनिक में मौत नहीं हुआ, ये जो भी आपको मिला है, जो है क्या सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस बच्चे को हमने देखा ही नहीं है। सबसे पहला अगर हम देखे हैं उससे प्रूफ मांगिए कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। ठीक है। भागलपुर के
कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित पुलिस जिप्सी ने महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस जिप्सी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करने लगा, जिस पर आम लोगों के द्वारा हल्ला कर उसे रोका गया। वहीं उसके बाद ड्राइवर और पुलिसकर्मियों के द्वारा महिला को जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इसके बाद ड्राइवर घायल महिला को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गया। इसी बीच जब महिला के परिजन पहुंचे तब उन्होंने महिला को लेकर सदर अस्पताल ले जाए, जहां महिला का इलाज कराया जा रहा है। घायल महिला हसनगंज मोहल्ले की रहने वाली है और उसका नाम सीमा कुमारी है और वह कोर्ट में किसी काम को लेकर अपने दादाजी के साथ आई थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दरमियान तेज रफ्तार पुलिस जिप्सी के द्वारा उसके पैर पर चक्का चढ़ा दिया गया, जिससे महिला का पैर टूट गया है और उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घायल महिला का कहना है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आम लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं घायल के पति दीपक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मी ड्राइवर की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। ऐसे पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रोड के साइड में मेरे दादा थे, हम और चाची देखे, वही दादा के पास एक बैगे पुलिस गाड़ी आया, मेरा पैर पे चढ़ गया और वो भी क्या हटाया नहीं। पहले गाड़ी से उतर के देखा चपाया है कि नहीं, तब उसके बाद हटाया गाड़ी स्पीड में आ रही थी, पूरा स्पीड में था, हॉर्न भी नहीं मारे थे। तो और उसके बाद कहाँ लेके गया? भाग रहा था? हाँ, गाड़ी पूरा आगे बढ़ा दिया, सबको गरजने लगा, तब रोके गाड़ी और ले गया सीधा मयागंज में। बोला नहीं, पहले सदर हॉस्पिटल लेके जाओ। दर्द भी कर रहा है? पूरा दर्द है, मत पूछिए। क्या होना चाहिए? इतना तेज जो गाड़ी चला रहा था? सजा मिलना चाहिए। रोड पे इतना तेज पुलिस गाड़ी नहीं चलता है। बिहार सरकार के द्वारा सभी स्कूलों में शिक्षा संवाद का आयोजन आज से किया जा रहा है। इसको लेकर जिले के सभी स्कूलों में शिक्षा संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं शहर के जिला स्कूल में भी शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी सुब्रत सेन, डीडीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिक्षा संवाद के दौरान स्कूल के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के साथ संवाद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को बताया गया। इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, अन्य योजनाओं के बारे में भी अभिभावकों एवं बच्चों को जानकारी दी गई, जिससे जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंच सके। शिक्षा संवाद का ये कार्यक्रम है, 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और ये 22 तारीख तक चलेगा। एक सप्ताह में हम लोग सारे जितने हाई स्कूल्स हैं जहाँ 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है उसको हम लोग कवर करेंगे और प्रतिदिन मेरे द्वारा भी स्कूलों का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ जा कर के शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, जो विद्यार्थी के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग के स्कीम्स के बारे में, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न विभाग की स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी नहीं रहती है स्टूडेंट्स को या उनके माता पिता को या स्थानीय लोगों को, उनके बारे में बताना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ले लीजिए कि कोई अगर बीपीएससी की पीटी निकालता है तो 50,000, या कोई यूपीएससी का पीटी निकालता है तो 1 लाख रुपए, या जो हम लोगों का पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, या SC ST के लिए अलग से जो आवासीय विद्यालय, जो ST के लिए पिरपैती में बना है, SC का आवासीय विद्यालय जो भागलपुर में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, या जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इन सब के बारे में, या स्वयं सहायता भत्ता है, तो बच्चों को बताना, उनके माता पिता को बताना। या श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि कोई अगर मज़दूर है, वो अगर बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का या ब्रिज बनाने के, इस तरह के काम में वो अगर असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बच्चे अगर हायर संस्थानों में BTech कर रहे हैं, BBS कर रहे हैं, IIT IIM में जा रहे हैं, पूरी फीस जो है श्रम संसाधन विभाग देता है।
जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी को राक्षस बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राक्षस के रूप में है, किसी को भी वो डकार सकते हैं। भागलपुर में सोमवार को मीडिया से बातचीत करते गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना होगा, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी जीत गई तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी। जदयू विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित करते हैं तो देश का काया पलट जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अति पिछड़ा एकजुट होंगे और वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर नीतीश कुमार को नेता नहीं मानेंगे तो इंडिया गठबंधन बीजेपी की टिक नहीं पाएगी। जदयू विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, उनके बिना आगे महागठबंधन नहीं चलने वाला है, गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, विदेश में पढ़े हैं लेकिन आवाज नहीं है, इससे मामला गड़बड़ा जाता है। नीतीश के नेतृत्व में देश के अति पिछड़ा एक होगा तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। कहीं कोई खटने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो भी किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा हिंदुस्तान दौरा किया। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे बड़े लीडर हैं भाजपा के खिलाफ में उन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह किया, बड़ी मेहनत किए और विवादित आदमी हैं, विवादित नहीं है, विवाद से बचे हुए हैं। तो ठीक है, कन्वेनर बनाया जा रहा है, हम जानते हैं वर्चुअल कन्वेनर सब अथी पर बात करेगा, लेकिन बात है ये कन्वेनर बनाने से या संयोजक बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती लाना है, निश्चित रूप से घोषणा कर दे नेता रहेगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में, तभी तो भाई कोनो काम होगा। किसका नाम जानता है? कोई लीडर हो पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाम नहीं जानता है। जानता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए ये कन्वेनर बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रधानमंत्री का घोषणा करना पड़ेगा, नेता मानना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है तिगड़मबाजी करके चुनाव जीत जाएगा। तब की बार यही समझिए हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। वो जो प्रधानमंत्री है ना, उनका विरोध नहीं करते हैं, हम छोटा लोग हैं, लेकिन उसका राक्षस का रूप है भाई, किसी को डकार सकता है। वो अटल जी अडवाणी जी नहीं है, हम लोग तो नामों नहीं सुने थे। कौन है? मोदी जी। और मोदी जी ये अति पिछड़ा को संगठित पहले बिहार ने किया, हम लोग ने दौरा किया, अति पिछड़ा को संगठित किए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 75% अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा जग गए हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अति पिछड़ा एक होगा और प्रधानमंत्री बन जाएंगे।